अब देखो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है प्रॉमिस। क्या रिटर्न करेगा? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस रिटर्न करते तो यहाँ पे यूज करेंगे अवेट। अवेट के बाद जो पासवर्ड हमारे पास रहेगा उसको बोल सकते हैं हैश पासवर्ड। पासवर्ड इक्वल्स टू अवेट bcrypt डॉट हैश और इस पे आएगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या, ये जो पासवर्ड अभी हैश किया गया है इसके साथ एक नया यूजर क्रिएट किया जाएगा। तो कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू अवेट यूजर मॉडल डॉट क्रिएट और क्रिएट के अंदर हम यहाँ बोल सकते हैं यूजर नेम, यूजर नेम अपना रहेगा एंड ईमेल और लास्ट में आएगा पासवर्ड। जो पासवर्ड हमने यहाँ पे यूज किया वो कौन सा है? हैश पासवर्ड। प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में हम पासवर्ड को स्टोर नहीं करते हैं, हम जो पासवर्ड स्टोर करेंगे किस में करेंगे? हैश फॉर्मेट में। और इसके बाद जो यूजर क्रिएट हो चुका है, यूजर क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे जनरेट करते हैं टोकन। तो टोकन जो हम जनरेट करेंगे वो रजिस्टर पे करते हैं। तो टोकन इक्वल्स टू, अच्छा इधर भी एक टेक्स्ट की जरूरत और पड़ेगी, इसके लिए const jwt इक्वल्स टू रिक्वायर। रिक्वायर के अंदर हम बोलते हैं जेसन वेब टोकन और जेसन वेब टोकन का यहाँ पे अपन कर सकते हैं jwt डॉट साइन। साइन मेथड अब आपसे दो चीजें मांगती, कौन कौन सा? पेलोड और सीक्रेट। अब देखो यहाँ पर जो आपका पेलोड रहता है, जो आपका पेलोड रहता है वापस आपके कार्ड वाले एग्जांपल पे आते हैं। जो आपके पास कार्ड है उस कार्ड में आपकी कुछ इंफॉर्मेशन, आपके पास जो कार्ड है उस कार्ड में आपकी कुछ इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन में क्या क्या है? आपका नाम क्या है, आपका बैच क्या है और आपकी इमेज है। तो यहाँ पर उस कार्ड के अंदर कुछ इतना डेटा है। अब सिमिलर वे में जब हम टोकन क्रिएट करते हैं उसके अंदर भी कुछ डेटा रहता है यूजर का। उस कार्ड के अंदर या उस टोकन के अंदर कुछ डेटा रहता है यूजर का और उस डेटा को हम डेटा ना बोल के क्या बोलते हैं? पेलोड। क्या बोलते हैं? पेलोड। पेलोड जस्ट काइंड ऑफ डेटा ही है और उसका नाम दे दिया गया है पेलोड। और पेलोड के अंदर जो डेटा हम रखना चाहें वो डेटा हम रख सकते हैं, जो भी डेटा हम रखना चाहें वो डेटा हम रख सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ सिंपल सा लॉजिक रहता है, कॉमन सेंस वाली चीज रहती है इधर पे कि इधर पे जो आप डेटा रखोगे वो यूजर के लिए यूनिक होना चाहिए। मतलब कि अगर इसमें कुछ डेटा है तो वो अलग अलग यूजर के लिए यूनिक होना चाहिए। तो यूजर का कभी भी सेम जो भी बोल सकते हो प्रॉपर्टी हो सकती है वो इसके अंदर अपन नहीं रखते। अब अच्छा इसका एग्जांपल क्या है? सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है अपने पास आईडी। जो आईडी रहती है यूजर्स की वो सभी यूजर की यूनिक होती है, अलग होती है। तो हम यहाँ पे आईडी रखते हैं। आगे चल के जो अपनी ईमेल रहेगी, ईमेल जो रखेगी वो भी यूनिक हो जाएगी, इतना रहेगा। तो अभी के लिए आईडी और ईमेल दो चीजें रखेंगे और एक चीज ये फिर और मांगता है दैट इज सीक्रेट। तो सीक्रेट अभी के लिए हम यहाँ पे रख सकते हैं नोट और सीक्रेट, ठीक है। तो ये अपना सीक्रेट हो गया। अब ये जो सीक्रेट की है, ये जो हमारी सीक्रेट की है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और इसकी दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया। क्या? पहली बात, ये एक बार जो आपने रख ली वो चेंज नहीं कर पाओगे, टेक्निकली कर सकते हैं, टेक्निकली इसको चेंज किया जा सकता है लेकिन एक बार में सारे यूजर लॉग आउट होंगे, इतना रहता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या रहती है? दूसरी प्रॉपर्टी बस ये रहती है कि ये सर्वर से कभी भी लीक नहीं होनी चाहिए। ये जो आपकी सीक्रेट की है ये सर्वर से कभी भी लीक नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए ये अपनी सीक्रेट की रहती है और सीक्रेट की के बाद ये जो टोकन जनरेट किया जाएगा इसको हम बोल सकते हैं रिस्पांस डॉट स्टेटस। स्टेटस अपना रहेगा 201 और जेसन फॉर्मेट में हम टोकन भेजेंगे और साथ ही साथ भेजेंगे यूजर। तो देखो इस राउट में हमने किया क्या? इस राउट पे अभी तक हमने पासवर्ड को हैश कर चुके हैं। पासवर्ड हैश करने के बाद एक यूजर हमने क्रिएट किया है। देखो पासवर्ड को हैश किया विद द हेल्प ऑफ bcrypt डॉट हैश। bcrypt डॉट हैश की हेल्प से हमने पासवर्ड को हैश किया। हैश पासवर्ड के साथ हमने एक यूजर क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ यूजर मॉडल डॉट क्रिएट और फिर जो हमें यूजर मिला इसके साथ हमने इस डेटा के साथ हमने एक टोकन जनरेट किया और टोकन में फिर हमने टोकन को कहां यूज किया? रिस्पांस में। तो देखो टोकन जनरेट कहां कर रहे हैं हम? रजिस्टर एपीआई पे सर्वर पे। टोकन हम कहां जनरेट कर रहे हैं? रजिस्टर एपीआई पे अपने सर्वर पे। और भेज कहां रहे हैं टोकन को? वापस यूजर के पास। वापस यूजर के पास टोकन को भेज रहे हैं और यूजर क्या करेगा? यूजर इस टोकन को सेव करेगा अपने पास। और सेव कैसे करेगा वो अपन देखेंगे जब अपन रिएक्ट के साथ इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे।
जल्दी आ जाएगा वो क्रिएट के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, लेकिन मिडिलवेयर बीच में रहेगा अभी। तो मिडिलवेयर के बाद जैसे अपना मिडिलवेयर टॉपिक होगा तो एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट हम बिल्ड कर रहे होंगे। क्लियर है? मिडिलवेयर बीच में भी आएगा क्योंकि मिडिलवेयर के बिना एक्सप्रेस का ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मिडिलवेयर के बिना एक्सप्रेस का ऑथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हो सकता है लेकिन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अपने पास स्टेटस टोकन भेज चुके हैं। टोकन भेजने के बाद अब अगर सर्वर स्टार्ट करते हैं npx लोडेड तो कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। ओके, एक छोटी सी गलती है। तो अनएंटर एरर। ओके, ये एरर आई ये प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, ये जो एरर है ये बहुत पहले ही आ जाती है। ये जो एरर है बहुत पहले आ जाती है, अभी तक नहीं आई तो वो बताता है। ठीक, तो यहाँ पे अब मुझे बस एक चीज फिगर आउट करनी है VS Code का। ठीक, तो अपना सर्वर चल रहा है और सर्वर चलने के बाद npx नोड। ठीक, तो सर्वर अपना चल रहा है, डेटाबेस से कनेक्ट है। और अब अगर हम यहाँ पे एक API फिट करेंगे पोस्टमैन से, तो पोस्टमैन के बाद वर्कस्पेस अपनी रहेगी नोड वर्कस्पेस, इन दोनों को बंद कर सकते हैं। एक नई रिक्वेस्ट की मेथड रहेगी पोस्ट, जो हमारी URL रहेगी http://localhost:3000/users/register। ये API यूजर रजिस्टर करेगी लेकिन बॉडी में कुछ डेटा मांगती है, तो नन और इधर पे रॉ फॉर्मेट में कुछ डेटा भेजेंगे। ये रहेगा यूजर नेम के बाद इधर पे अपन बोल सकते हैं टेस्ट, जो हमारा ईमेल होगा ये रहेगा test@test.com। और लास्ट हमारे पास एक चीज और रहेगी दैट इज पासवर्ड। तो पासवर्ड टेस्ट, और जैसे मैं इसको सेंड करता हूँ तो एक यूजर क्रिएट होगा और यूजर क्रिएट होने के बाद यहाँ पर फाइनली आपको टोकन और यूजर दोनों मिल जाएंगे। तो अब देखो टोकन कहाँ क्रिएट किया? सर्वर पे। टोकन कहाँ पे किया अपन ने क्रिएट? सर्वर पे। टोकन फिर सर्वर ने कहाँ सेंड किया? यूजर के पास। अब ये जो टोकन यूजर के पास आया है ये यूजर संभाल के रखेगा, और इसके बाद यूजर अगर कुछ भी रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पे तो ये टोकन को भेजेगा आपकी रिक्वेस्ट के साथ। रिक्वेस्ट में कहाँ भेजा जाएगा? हेडर्स दिखता रहेगा कि रिक्वेस्ट में भी हेडर्स के अंदर टोकन को भेजा जाता है। ठीक, अभी तक का फ्लो क्लियर है? पक्का? पक्का ना? तो यहाँ पे कल की क्लास में हम लॉगिन देख लेंगे।